श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 और इस 18वें अध्याय में श्लोक नंबर 55 का भाष्य चल रहा है। तो पूर्व पक्षी ने आक्षेप लिया था कि भक्त्या माम अभिजानाति इत्यादि जो आप लिख रहे हो, कह रहे हो, विरुद्ध बोल रहे हो। कैसा विरोध, उसका स्पष्टीकरण पूर्व पक्षी ने किया था अपना मत बताते समय। फिर सिद्धांतियों ने उनका खंडन किया और किसी बात का विरोध नहीं है, इस बात को भी बता दिया। ठीक है। और ज्ञान निष्ठा स्वरूप जो भक्ति है, उस भक्ति के द्वारा मेरे को प्राप्त होता है, ये वचन विरुद्ध नहीं है, ये कहा। और ये वचन विरुद्ध न होने से कैसा विरोध वो दिखा दिया था उसने, उसका खंडन कर दिया। तो ज्ञान निष्ठा रूप जो भक्ति है उससे ही मेरे को जानता है, और ज्ञान क्रिया और प्रवेश क्रिया दो नहीं है, इस बात को भी बता दिया था। अब इसी विषय को आगे बता रहे, प्रमाण दे रहे हैं। अत्र च सर्वं निवृत्ति विधायी शास्त्रम वेदांत इतिहास पुराण स्मृति लक्षणम अर्थवत भवति। ठीक है जी। तो कैसा पढ़ेंगे? अत्र च सर्वं निवृत्ति विधायी, यहाँ तक ठीक है। आगे वेदांत इतिहास पुराणादि पुराण स्मृति लक्षणम शास्त्रम अर्थवत भवति। अर्थ अत्र शब्द का अर्थ लिखिए, ज्ञान निष्ठया ब्रह्म ज्ञान संभवे सति। ज्ञान निष्ठया ब्रह्म ज्ञान संभवे सति। ठीक। ज्ञान निष्ठा से ही ब्रह्म ज्ञान संभव है, ऐसा सिद्ध होने पर ही सभी निवृत्ति विधायी शास्त्रम है कि नहीं, अर्थवत भवति, सार्थक हो जाते हैं। कौन शास्त्र? कौन से शास्त्र? निवृत्ति विधायी। निवृत्ति विधायी का मतलब कि निवृत्ति मार्ग विधायकम। निवृत्ति मार्ग विधायकम अर्धविराम संन्यास विधायकम इति यावत्। संन्यास विधायकम इति यावत्। ठीक है जी। देखिए भाई, तो निवृत्ति मार्ग का विधान करने वाले, मोक्ष मार्ग का विधान करने वाले, अर्थात संन्यास का विधान करने वाले जितने भी वचन हैं वो सब सार्थक हो जाते हैं, अर्थवत भवति। ठीक है जी। कौन? वेदांत, इतिहास, पुराण, स्मृति स्वरूप सभी शास्त्र सार्थक हो जाते हैं, अर्थवत भवति। 1 2 3 शब्द। निवृत्ति मार्ग निरत, निवृत्ति मार्ग निरत सन्यासी, सन्यासी अनुष्ठेयत्वात्, सन्यास्य अनुष्ठेयत्वात् ज्ञान निष्ठायाः इति भावः। निवृत्ति मार्ग में निरत जो सन्यासी है, तो सन्यास के द्वारा ही ज्ञान निष्ठा का अनुष्ठान किया जाता है, इसीलिए ये सभी निवृत्ति मार्ग सार्थक हो जाते हैं। ठीक है जी। आगे देखिए, कौन वो शास्त्र है? तो बता रहे,
तदेव शास्त्रम दर्शयति, उन्हीं शास्त्र को एक एक करके बता रहे हैं। विदित्वा वित्थाय अथ भिक्षाचर्यम चरन्ति। ठीक है जी, तो कैसा पढ़ेंगे? विदित्वा अथ वित्थाय, विदित्वा अथ वित्थाय भिक्षाचर्यम चरन्ति। ठीक है, तो विदित्वा उस आत्म तत्व को जानकर ही, वित्थाय मतलब सभी ऐष्णाओं का त्याग करके अर्थात संन्यास लेकर, भिक्षाचर्यम चरन्ति, तो संन्यास विधायक शास्त्र है, तो सार्थक हो जाएगा। ठीक है ना? एक वाक्य लिखते इस श्रुति पर। ब्रह्म पारोक्षेण विदित्वा, ब्रह्म पारोक्षेण विदित्वा अर्धविराम, अथ बराबर वेदनानंतरम, वेदनानंतरम अर्धविराम, वित्थाय बराबर संसारात उत्थाय, ठीक है जी। क्या लिखा है? उत्थाय उत्थाय का अर्थ लिख दिया संसारात उत्थाय संन्यस्य इति यावत्, संन्यस्य इति यावत् पूर्ण विराम, भिक्षाटनम कुर्वन्ति। ठीक है, चलिए भाई, तो ब्रह्म परोक्ष रूप से पहले जान लिया, उसके बाद उसको जानने के बाद व्युत्थाय संसार को छोड़ दिया, संन्यास ले लिया, फिर अपरोक्ष रूप साक्षात्कार कर लिया, फिर भिक्षाटनम कुर्वन्ति संन्यास लेते हैं, ये कह दिया। और आगे तस्मात् न्यासम येषाम तपसाम अतिरिक्तम अहोहो, ये दूसरी श्रुति है, इसको भी देखिए कैसा पढ़ते हैं अन्वय। तस्मात् येषाम तपसाम न्यासम अतिरिक्तम अहोहो, ठीक है ना? तस्मात् येषाम तपसा, इन सभी तपों में, न्यासम, न्यासम करते संन्यासम, अतिरिक्तम अहुः, अतिरिक्तम अहु का मतलब है उत्कृष्टम, सभी तपों में न्यास रूप तप, संन्यास रूप तप श्रेष्ठ है, ये कह रहे। ठीक है जी, चलिए आगे। न्यास एव अत्यरेचयत, अत्यरेचयत मतलब अतिरिक्तम अभवत, ठीक है। न्यास एव अत्यरेचयत, अतिरिक्त होता है। अब देखिए भाई, यदि संन्यास एव न स्यात्, यदि संन्यास ही नहीं होता तो इमाः श्रुतय विरुद्धेरन्, ये सब श्रुतियां क्या हो जाती? विरुद्ध हो जाती। इसका मतलब संन्यास है, क्योंकि कर्मों का त्याग ही क्या है जी? संन्यास है, भगवान ने भी कहा है। तो ये जो श्रुति है न्यास एव अत्यरेचयेत, वो पूरी श्रुति को लिखेंगे तो थोड़ी काम में आएगी। सत्यम तपो दमः, सत्यम तपो दमः, शमो दानम, शमो दानम, धर्मः, धर्म, प्रजननम,
अग्नयः अग्नयः अग्निहोत्रम् यज्ञो मानसम् न्यासः। इति द्वादश मुक्ति हेतुन उपन्यस्य इति द्वादश मुक्ति हेतुन उपन्यस्य तानि वा एतानि अवराणि तपांसि तानि वा एतानि अवराणि तपांसि न्यास एव अत्यरेचयेत् इति उक्तम। देखिए भाई, वहां पर उस उपनिषद में 12 हेतु बताए मोक्ष के लिए। सत्य, तप, दम, शम, दान, धर्म, प्रजनन, अग्निहोत्र, यज्ञ, ये सब, मानसम, न्यास। उन सभीयों में फिर बाकी आगे कह दिया तानि वा एतानि अवराणि तपांसि। वो सभी तप निकृष्ट है, अवर है। न्यास एवं अत्यरेचयेत्। न्यास नाम संन्यास ही क्या है जी? सबसे श्रेष्ठ है। संन्यास मतलब क्या? ज्ञान निष्ठा। क्योंकि संन्यास में ही क्या होती है? ज्ञान निष्ठा होती है ना, अनुष्ठान किया जाता है। इसलिए ज्ञान निष्ठा का जो विधान है, अर्थात संन्यास का जो विधान है, वो सार्थक बन जा रहा है। क्यों? कि ज्ञान निष्ठा से ही ब्रह्म ज्ञान संभव है। ठीक है ना? इसलिए चलिए, होगा ये सब। आगे चलते हैं। इति संन्यास कर्मणाम न्यास। कर्मणाम न्यास संन्यास, सभी कर्मों का न्यास, त्याग, उसको ही कहते हैं क्या? संन्यास। ठीक है जी। चलिए, और श्रुति दे रहे वेदानिमं च लोकममुं च परित्यज्य। कई स्मृति वचन लगता है आपस्तंभ। वेदान इमं च लोकम, लोकम मतलब मनुष्य लोकम, और अमुम च, अमुम का मतलब है स्वर्ग लोकम। ठीक, वेदों को तथा इस लोक को और परलोक को परित्याग करके, यह अर्थ हुआ। तो संन्यास का विधान करने वाली, मोक्ष मार्ग का, निवृत्ति मार्ग का विधान करने वाली श्रुतियां है। आगे त्यज धर्मम अधर्मम च इत्यादि हो गया, पूर्ण विराम। इह च दर्शितानि वाक्यानि, यह नाम इस गीता में भी, यह च दर्शितानि, यहाँ गीता में भी बहुत सारे वाक्य बताए हैं जिसके द्वारा संन्यास का विधान है। उदाहरण, सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य 5.13, सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य। और सर्वारंभ परित्यागी 14.25 इत्यादि। ठीक है जी। चलिए, यह च दर्शितानि वाक्यानि हो गया, उसके पीछे इत्यादि शब्द दिया है ना जी। तो 2-4 श्रुति स्मृति दे दिया भाष्यकार ने और कह दिया इत्यादि। तो आदि शब्द से और क्या लेंगे? संन्यास विधायक श्रुतियां और 1-2 लिखा देते हैं इत्यादि शब्द से। आदि पदार्थ लिख लीजिए, आदि पदार्थ। उद्धरण चिन्ह में अथ पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति, पुनः आवृत्ति, अव्रति, वा स्नातको वा
अस्नातको वा उत्सन्नाग्निः अनग्निको वा यदहरेव विरजेत तदहरेव प्रवर्जेत। यदहरेव विरजेत तदहरेव प्रवर्जेत। अर्धविराम। ब्रह्मचर्यं समाप्य गृही भवेत्। ब्रह्मचर्यं समाप्य गृही भवेत्। अर्धविराम। गृहात् वनी भूत्वा प्रव्रजेत्। पूर्णविराम। दूसरी आवश्रुति। सशिखं वपनं कृत्वा सशिखं वपनं कृत्वा बहिः सूत्रं त्यजेत्। बुधः। बहिः सूत्रं त्यजेत् बुधः। पूर्णविराम। यदक्षरं परं ब्रह्म यदक्षरं परं ब्रह्म तत्सूत्रम इति धारयेत् इत्यादि ग्राह्यम। इत्यादि ग्राह्यम हो गया जी। चलिए भाई, तो कह दिया है बहुत सारी श्रुतियां संन्यास की विधायक श्रुतियां हैं, अर्थात ज्ञान निष्ठा से ही ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति होती है, ये कहा जा रहा है। क्योंकि उस निवृत्ति मार्ग में, संन्यास मार्ग में जो निरत है वही ज्ञान निष्ठा करता है, इसलिए संन्यास का विधान भी सार्थक हो जाता है। जब ज्ञान निष्ठा से ब्रह्म स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति मानते हैं तब, और ज्ञान निष्ठा से नहीं मानेंगे तो ये संन्यास अर्थात निवृत्ति मार्ग का विधान करने वाली श्रुतियां भी व्यर्थ हो जाएगी, है कि नहीं। तो संन्यास ज्ञान निष्ठा उससे ही ब्रह्म स्वरूप मोक्ष की क्या होती है, प्राप्ति होती है। इसलिए सब श्रुतियां भी सार्थक बन रही। नहीं तो ये संन्यास का विधान क्यों कर रही श्रुति, क्या प्रयोजन है करने का। इसलिए कि ज्ञान निष्ठा उस सबका त्याग करने के बाद ही की जाती है, अर्थात ज्ञान निष्ठा से ब्रह्म मोक्ष का ब्रह्म स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति होती है, ये कहने का भाव। आगे चलेंगे। हो गया नहीं श्रुतियां सब। अतः पुनः अव्रति, व्रत धारण किया हुआ हो न किया हो, स्नातक हो अस्नातक हो, है कि नहीं, उत्सन्न अग्नि अनग्नि को वा, अग्नि का स्वीकार किया हो चाहे न स्वीकार किया हो, कहने का तात्पर्य जिस किसी भी अवस्था में हो, जिस समय जिस दिन वैराग्य उत्पन्न होगा उसी दिन संन्यास लेना चाहिए। लिखा है ना, यद अह एव विरजेत, यद हरेव विरजेत। यद अह मतलब दिन, जिस दिन वैराग्य होगा तद अह एव प्रवर्जेत, उसी दिन संन्यास लेना चाहिए। संन्यास की विधायक श्रुति है। और ब्रह्मचर्यम समाप्य गृही भवेत, दूसरी श्रुति। ब्रह्मचर्य को समाप्त करके गृहस्थी बने। यदि तीव्र वैराग्य होता है तो संन्यास से भी, ब्रह्मचर्य से भी संन्यास ले सकते हैं। किंतु यदि तीव्र वैराग्य न हो तो ब्रह्मचर्य समाप्त के बाद, अध्ययन आदि के बाद क्या बने, गृही भवेत, गृहस्थी बने। फिर उसके बाद गृहात वनी भूतवा, गृहस्थ के बाद क्या होवे, वनी, वनी मतलब वानप्रस्थी होवे भूतवा। फिर उसके बाद वानप्रस्थी के बाद प्रवर्जित, संन्यास लेवे, ये उसका अर्थ है। और एक श्रुति दिया, सशिखम वपनम कृत्वा, फिर संन्यास का विधान कैसे, सशिखम म्हणजे शिखा के साथ, शेंडी के साथ, वपनम कृत्वा मुंडन करके, बहिः सूत्रम त्यजेत, जो जनेऊ हम लोग धारण किए रहते हैं ना, वो बाहर का सूत्र है, उसको त्याग देवे। बुधः विद्वान सन्यासी ने उसको त्याग देना है। फिर सूत्र तो धारण करना है, कौन सा, बाहर का तो त्याग दिया। फिर यद अक्षरम परम ब्रह्म, जो अक्षर स्वरूप परमात्मा है, तत्सूत्रम, उस सूत्र को धारण करे। अर्थात सभी में ओतप्रोत ब्रह्म तत्व है कि नहीं, उसीलिए उसको सूत्र कह दिया।
तो सब में ओतप्रोत ऐसा जो ब्रह्म तत्व है, सब में ओतप्रोत होने के कारण उसको कह दिया सूत्र, जो कि अंदर का सूत्र है उसको धारण करे, ये कह दिया है। ठीक है जी। कहने का तात्पर्य संन्यास विधायक बहुत सारे वचन है। आगे चलते हैं। न च तेषां वाक्यानाम अनर्थक्यम युक्तम, ठीक है ना, तेषां वाक्यानाम अनर्थक्यम न युक्तम। ये जो संन्यास विधायक निवृत्ति मार्ग परायण निवृत्ति मार्ग का विधान करने वाले वचन है, वो उनको व्यर्थ मानना ये ठीक नहीं है, क्योंकि वेद का एक एक शब्द एक एक अक्षर भी व्यर्थ नहीं होता है। ठीक है जी। तो बोलेंगे फिर कर्म जहाँ पर प्रतिपादन किया है तो वो तो ठीक है, कर्म किया जा सकता है, किंतु ये संन्यास कथन करने से क्या लाभ, तो वो व्यर्थ है ऐसा कोई बोलेगा तो उसका उत्तर है वो व्यर्थ नहीं है। क्यों व्यर्थ नहीं है? सचमुच तो वही सच है, क्योंकि संन्यास लेने पर ही क्या होगी, ज्ञान निष्ठा होगी। ठीक है जी। चलिए, यदि ज्ञान निष्ठा से मोक्ष नहीं मानेंगे, ब्रह्म प्राप्ति नहीं मानेंगे, तो ये सब शास्त्र क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। कौन सा? निवृत्ति मार्ग का विधान करने वाला अर्थात संन्यास मार्ग का विधान करने वाला शास्त्र क्या होगा, व्यर्थ होगा। इसलिए ज्ञान निष्ठा से ही ब्रह्म प्राप्ति होती है, कोई विरोध नहीं है। ठीक है। फिर ज्ञान निष्ठा का स्वरूप क्या है वो भी बता दिया था, और पूर्व पक्षी समझा था क्या पुनः पुनः आवृत्ति करना ये ज्ञान निष्ठा का स्वरूप नहीं है, कल बता दिया था विस्तार पूर्वक। ठीक है जी। तो ज्ञान निष्ठा से ही ब्रह्म की प्राप्ति होती है, कोई विरोध नहीं। आगे वही कह रहे, तेषां वाक्यानाम अनर्थक्यम न युक्तम। अब कोई बोलेगा इन वाक्यों को अर्थवाद मान लो, व्यर्थ नहीं हो जाएंगे, फिर अर्थवाद मानेंगे तो वो ठीक रहेगा। कह रहे पूर्व पक्षी न च अर्थवादत्वम, इन वाक्यों को संन्यास विधायक वाक्यों को अर्थवाद रूप भी मान नहीं सकते। क्यों भाई? हेतु दिया, स्व प्रकरण तत्वात्, है कि नहीं, वो अपने ही प्रकरण में पढ़े गए हैं, अन्य प्रकरण में पढ़े नहीं है, इसलिए उनको अर्थवाद भी नहीं मान सकते। कैसे लिखेंगे थोड़ा, ननो संन्यासाश्रम विद्या भावे अपि, संन्यासाश्रम विद्या भावे विधि अभावे अपि तद्वाक्यानाम न अनर्थक्यम, न अनर्थक्यम अर्थवादत्वात्, अर्थवादत्वात् अत आह न चेति, पूर्ण विराम, विधि प्रकरणस्थ वाक्यानाम, विधि प्रकरणस्थ वाक्यानाम अर्थवादत्वम अयुक्तम इत्यर्थः। अर्थवादत्वम अयुक्तम इत्यर्थः, पूर्ण विराम। यदि इमानि अर्थवाद वाक्यानि स्युः, अर्थवाद वाक्यानि स्युः तर्हि विधि वाक्यानि अन्यत्र उपलभ्येरन्, विधि वाक्यानि अन्यत्र उपलभ्येरन्, पूर्ण विराम। विधि वाक्य स्तुति परत्वात्, विधि वाक्य स्तुति परत्वात् अर्थवादानाम, अर्थवादानाम विधि वाक्यानि विना विधि वाक्यानि विना अर्थवाक्यान
अर्थवाक्य अनारंभा, अर्थवाक्यानारंभा पूर्ण विराम, न तु तथा अन्यत्र वाक्यानि, न तु तथा अन्यत्र वाक्यानि उपलभ्यन्ते, उपलभ्यन्ते पूर्ण विराम, तस्मात् इमानि न अर्थवाद वाक्यानि, न अर्थवाद वाक्यानि किंतु विधि वाक्यानि एव, किंतु विधि वाक्यानि एव। ठीक है जी, आप देखिए भाई, कहने का तात्पर्य कि संन्यास विधायक वाक्यों को व्यर्थ भी नहीं मान सकते और इनको अर्थवाद भी नहीं मान सकते। क्यों भाई? तो व्यर्थ तो हो गए नहीं, वेद वाक्य है, और अर्थवाद रूप भी नहीं मान सकते, क्योंकि अर्थवाद तब होता है, अर्थवाद का मतलब होता है स्तुति परक वाक्य, और कहीं पर विधेय रहेगा, विधि रहेगी, तब उस विधि के लिए अन्य प्रकरण में पड़े हुए वाक्य जो होते हैं वो उनकी क्या करते हैं? स्तुति करते हैं, तब उनको कहते हैं अर्थवाद वाक्य। किंतु उस विधि प्रकरण में जो वाक्य पड़े हुए हैं उनको अर्थवाद वाक्य नहीं कहते। ये कहने का देखिए, ननु, तो ननु से पूर्व पक्षी आह तक फिर उत्तर दे रहे। पूर्व पक्षी बोलता है कि संन्यास आश्रम विधि अभावे भी, संन्यास आश्रम का और अन्यत्र कई विधि नहीं मिल रहा है। यदि विधि होता तो इन वाक्यों का अर्थवाद मानते, किंतु वो बोल रहा है अभाव होने पर भी अर्थवाद मान लो। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। संन्यास आश्रम विधि अभावे अपि, कोई अन्यत्र विधि न होने पर भी तद वाक्यानाम न अनर्थक्यम, वो वाक्य व्यर्थ नहीं है। क्यों? उनको हम अर्थवाद रूप मान लेंगे, भले अन्यत्र विधि न हो, यद्यपि विधि होने पर ही अर्थवाद वाक्य होते, अन्य प्रकरण में पड़े हुए वाक्य स्तुति करने वाले वाक्य। किंतु वो कहता है यहां पर हमको विधि है नहीं, तो फिर कैसा अर्थवाद मानोगे? तो वो कहता है नाइलाज से मानना पड़ेगा। क्यों? कि यदि अर्थवाद रूप इन वाक्यों को नहीं मानेंगे तो ये वाक्य क्या हो जाएंगे? व्यर्थ हो जाएंगे। व्यर्थ न हो इसलिए हम लोग क्या करेंगे? इनको विधि वाक्य अन्यत्र न होने पर भी अर्थवादात्मक मान लेंगे, तो व्यर्थ, कम से कम व्यर्थ तो नहीं होंगे ना। ये उसका कहना है। किसका? पूर्व पक्षी का। ननु संन्यासाश्रम विद्याभावे अपि तद वाक्यानाम न अनर्थक्यम, क्यों? अर्थवादत्वात्, उनको अर्थवाद मान लेंगे। तो उसका उत्तर दे रहे अतः आह। ठीक है जी, न च इति, भाष्य में पंक्ति में उत्तर दिया था न च इत्यादि, न च अर्थवादत्वम, इस पंक्ति से। तो उसका स्पष्टीकरण कर रहे हम लोग। विधि प्रकरणस्थ वाक्यानाम अर्थवादत्वम अयुक्तम इत्यर्थः। ठीक है ना? विधि प्रकरण में विधान जहां किया है किसी भी वस्तु का, कर्म का, उस विधि प्रकरण में जो वाक्य पड़े हुए होते हैं उनको अर्थवाद वाक्य नहीं बोलते हैं। अब ये जो वाक्य बताए संन्यास विधायक वाक्य, इसको यदि अर्थवाद मानना है तो इन वाक्यों को छोड़कर अन्यत्र कहीं संन्यास का विधि बताने वाले वाक्य होने चाहिए, विधि वाक्य अन्यत्र होने चाहिए, तब उसकी स्तुति के लिए वाक्य है, अर्थात अर्थवाद है, ऐसा मान पाएंगे। किंतु अन्यत्र विधि तो है नहीं, यही विधि है, और इस विधि प्रकरण में ही जो वाक्य आए हैं उनको अर्थवादात्मक वाक्य नहीं कह सकते, ये कहना है। विधि प्रकरणस्थ वाक्यानाम अर्थवादत्वम अयुक्तम इत्यर्थ। ठीक, उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। यदि इमानी अर्थवाद वाक्यानि स्युः, इन वाक्यों को यदि अर्थवाद वाक्य मानना है तो तर्हि विधि वाक्यानि अन्यत्र उपलब्धेरन्, तो विधि वाक्य अन्यत्र उपलब्ध होने चाहिए, है कि नहीं? है नहीं है तो विधि वाक्य क्यों? विधि वाक्य स्तुति
परत्वात् अर्थवादानाम, क्योंकि अन्यत्र कई विधि रहती है तो उस विधि का विधि वाक्यों की स्तुति करने के लिए होते हैं अन्य वाक्य अर्थ, उसको कहते हैं अर्थवादात्मक वाक्य। तो विधि वाक्य स्तुति परत्वात् अर्थवादानाम, ठीक। विधि वाक्यानि विना, यदि विधि वाक्य उपलब्ध नहीं अन्यत्र, है कि नहीं, तो अर्थवाक्य अनारंभात, तो अर्थवाद वाक्य दिया ही नहीं जा सकते अन्यत्र कई विधि नहीं है। तो इसका मतलब अन्यत्र कई विधि रहेगा तभी उसकी स्तुति के लिए क्या आएंगे, वाक्य आ सकते, जिसको अर्थवाद वाक्य बोलते हैं। और अन्यत्र कई विधि नहीं है तो उस किसकी स्तुति करेंगे फिर, तो अर्थवाद वाक्य हो नहीं सकते। ये कहा न तो तथा अन्यत्र वाक्यानि उपलभ्यन्ते, तथा अन्यत्र वाक्यानि न उपलभ्यन्ते, तथा मतलब उस प्रकार के अर्थात संन्यास के विधायक अन्यत्र कहीं वाक्य उपलब्ध नहीं होते। यदि होते तो उन विधि के लिए इन वाक्यों को अर्थवाद रूप मान लेते, किंतु ऐसा नहीं है। न तो तथा अन्यत्र वाक्यानि उपलभ्यन्ते तस्मात् इमानि, इमानि वाक्यानि न अर्थवाद वाक्यानि, इसलिए ये जो संन्यास विधायक वाक्य जो बताया अभी तक वो सब वाक्य अर्थवादात्मक वाक्य नहीं है, किंतु विधि वाक्यानि एवं, ये विधि वाक्य ही है, अर्थात संन्यास का विधान किया है। और वो संन्यास का विधायक जो वाक्य है, जो शास्त्र है, वो व्यर्थ हो जाएगा कब, यदि ज्ञान निष्ठा से क्या ब्रह्म प्राप्ति नहीं मानेंगे तब वो व्यर्थ न हो। ये सब संन्यास विधायक वाक्य व्यर्थ न हो, इसीलिए क्या ज्ञान निष्ठा से ही क्या होती है, ब्रह्म की प्राप्ति होती है कि नहीं। नहीं तो संन्यास विधायक वाक्य क्या हो जाएंगे, व्यर्थ। क्यों कि संन्यास में ही ज्ञान निष्ठा का अनुष्ठान किया जा सकता है, ज्ञान निष्ठा संपन्न किया जा सकती है कि नहीं। अब यदि संन्यास विधायक वाक्य है कि नहीं, ज्ञान निष्ठा से तो है नहीं, क्या ब्रह्म की प्राप्ति माम अभिजानाति, ज्ञान निष्ठा से है नहीं है, ऐसा मानेंगे, ज्ञान निष्ठा से नहीं मानेंगे ब्रह्म की प्राप्ति, है कि नहीं। तब ये शास्त्र किस लिए, कौन सा संन्यास विधायक शास्त्र किस लिए, तो व्यर्थ हो जाएगा, है कि नहीं। तो वो व्यर्थ न हो उसका विधान किया है। इसका मतलब क्या, ज्ञान निष्ठा से ही ब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो बोलेंगे ज्ञान निष्ठा का और इन वाक्य का क्या संबंध संन्यास विधायक वाक्य का, इसलिए संबंध है कि वो ज्ञान निष्ठा इस निवृत्ति मार्ग में या संन्यास लेने पर ही की जाती है, इसलिए संन्यास विधायक वाक्य फिर सार्थक हो जाते हैं जब ज्ञान निष्ठा से ब्रह्म की प्राप्ति मानते हैं तब। भाव लग गया जी, चलिए आगे। न च अर्थवाद, भाष्य में न च अर्थवादत्वम, क्यों, स्वप्रकरण तत्व, वो अपने प्रकरण में है कि नहीं, विधि वाक्य ही हो, है कि नहीं, इसलिए वो अर्थवाद वाक्य नहीं है। हो गया जी, ये हुआ पूरा यहाँ। अब चलते आगे भाष्य में। पूर्व पक्ष अब शंका कर रहा है, वो कहना चाहता है कि ठीक है भाई, संन्यास विधि रहने दो, संन्यास का विधान किया है हम मान लेते हैं, ठीक है, किंतु वो संन्यास मोक्ष के लिए कारण है ये नहीं मानेंगे हम। क्या कर रहा है पूर्व पक्षी, संन्यास को तो आप मान लेंगे किंतु वो संन्यास मोक्ष के लिए कारण है इसको नहीं मानेंगे। तो उसका उत्तर देना है कि भाई ऐसा नहीं, मोक्ष के लिए कारण वो संन्यास ही है, अर्थात ज्ञान निष्ठा ही है, ये बताना है उसको, ठीक है। तो आगे की पंक्ति प्रत्यगात्मा विक्रिय लग रहा है ना, उसके अवतरणिका के रूप में एक छोटा वाक्य लिख लीजिए। ननो अस्तु नाम संन्यास विधि, ननु अस्तु नाम संन्यास विधि अर्धविराम, न तु तस्य मोक्ष हेतुत्वम्, न तु तस्य मोक्ष हेतुत्वम्, अतः आह प्रत्यगेति। ठीक है जी, देखिए भाई अर्थ
तू नाम संन्यास विधि, ठीक है संन्यास विधि रहने दो, किंतु तस्य मोक्ष हेतुत्वम न, उसको मोक्ष के लिए कारण नहीं मानेंगे, ऐसा बोलता है वो पूर्व पक्षी। तो उसका उत्तर दे रहे, प्रत्यगात्मा विक्रिय स्वरूप निष्ठत्वात् च मोक्षस्य। अब मोक्ष मोक्ष है क्या, तो उस मोक्ष का स्वरूप बता रहे हैं, तब उसको पता चलेगा कि कैसा संन्यास मोक्ष के लिए कारण है, ठीक है। तो देखिए भाई कैसा पढ़ेंगे इस पंक्ति को, अभी अभी जो पढ़ा, च मोक्षस्य प्रत्यगात्मा विक्रिय स्वरूप निष्ठत्वात्। हो गया आगे, हो गया ना, आगे के वाक्य पढ़ लेता हूं, भाष्य में 2-3 वाक्य, पहले सरल पढ़ता हूं बाद में आना है। न ही पूर्व समुद्रम जिगमिषोः प्रातिलोम्येन प्रत्यक समुद्रम जिगमिषुणा समान मार्गत्वम संभवति, यहाँ तक। अब अन्वय देखिए आगे का, 2 शब्द जोड़कर, पूर्व समुद्रम जिगमिषोः प्रातिलोम्येन प्रत्यक समुद्रम जिगमिषुणा समान मार्गत्वम न ही संभवति। ठीक है जी, चलिए भाई, तो एक एक बात को समझ लेंगे, पहला वाक्य समझेंगे, फिर नहीं के नहीं जो आगे वाला है ना वो बताएंगे। तो क्या कर रहे हैं, च और मोक्षस्य प्रत्यगात्मा विक्रिय स्वरूप निष्ठत्वात्। मोक्ष मोक्ष है क्या, प्रत्यगात्मा जो अंतरात्मा है, साक्षी ब्रह्म जो कि अविक्रिय है, विकार रहित है, तो प्रत्यगात्मा जो अविक्रिय आत्मा है उसके स्वरूप में स्थित हो जाना, यही क्या है जी, मोक्ष है। और इस प्रकार का मोक्ष तब होता है जब इस सभी कर्मों का त्याग करते हैं, ये बात हुई। और फिर कर्म ये अलग चीज है, तो इसको पुनः और थोड़ा समझ लेते, थोड़ा लिखते इसको, प्रत्यगात्मा विक्रिय इसके बारे में। प्रत्यगात्मनः यद अविक्रियम स्वरूपम, प्रत्यगात्मनः यद अविक्रियम स्वरूपम, अर्धविराम, तस्मिन् निष्ठा यस्य, तस्मिन् निष्ठा यस्य तत्वात् मोक्षस्य निरतिशयानंद लक्षणस्य, तत्वात् मोक्षस्य निरतिशयानंद लक्षणस्य, पूर्णविराम, निरतिशयानंदम ही प्रत्यगात्मनः स्वरूपम, निरतिशयानंदम ही प्रत्यगात्मनः स्वरूपम, पूर्णविराम, अथवा प्रत्यगात्मनः अविक्रिय स्वरूपेण, प्रत्यगात्मनः अविक्रिय स्वरूपेण या निष्ठा सा एव मोक्षः, सा एव मोक्ष, पूर्णविराम। अनात्म तादात्म्याध्यास, अनात्म तादात्म्याध्यास तद हेतु अविद्या निवृत्ते यद अविक्रियात्म स्वरूपेण स्थिति,
अविक्रियात्म स्वरूपेण स्थिति पुरुषस्य सा एव मोक्षः इत्यर्थः। सा एव मोक्ष इत्यर्थः। पूर्ण विराम। अयं च मोक्षः, अयं च मोक्षः आत्मज्ञान निष्ठा साध्यः। आत्मज्ञान निष्ठा साध्य अर्धविराम। सा च निष्ठा, सा च निष्ठा सर्वकर्म संन्यास साध्या। सर्वकर्म संन्यास साध्या इति मोक्षस्य, मोक्षस्य संन्यासः एव हेतुः। संन्यास एव हेतुः उत्तमः इति भावः। ठीक अर्थ देखिए भाई। प्रत्यगात्मना यद अविक्रियम स्वरूपम, भाष्य में जो पद आया है उसकी व्याख्या कर रहे हैं। प्रत्यगात्मा का जो अविक्रिय स्वरूप है, विकार रहित स्वरूप है, तस्मिन् निष्ठा यस्य, उसमें निष्ठा, उसमें स्थिति, तस्मिन् निष्ठा यस्य तत्वात् मोक्षस्य, तत्स्वरूप ही मोक्ष है। अर्थात निरतिशयानंद लक्षणस्य, निरतिशयानंद लक्षणस्य मोक्षस्य, है कि नहीं? ऐसा जो मोक्ष है वो क्या है? तस्मिन् निष्ठा, उसमें निष्ठा हो जाना ही क्या है जी? मोक्ष है। आगे और स्पष्ट कर रहे हैं। निरतिशयानंदम ही प्रत्यगात्मन स्वरूपम। निरतिशयानंद यही क्या है? प्रत्यगात्मा का स्वरूप है। अथवा आगे प्रत्यगात्मन अविक्रिय स्वरूपेण या निष्ठा, प्रत्यगात्मा जीव साक्षी, उसकी अविक्रिय स्वरूपेण, अविक्रिय ब्रह्म स्वरूपेण या निष्ठा स्थिति, ब्रह्म ही मैं हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, द्यादिक मैं नहीं हूं, ऐसा जब प्रत्यगात्मा की ब्रह्म रूप से अविक्रिय रूप से स्थिति हो जाती है तो स्थिति ही क्या है जी? मोक्ष है। प्रत्यगात्मन अविक्रिय स्वरूपेण या निष्ठा सा एव मोक्ष। हो गया पूर्ण विराम। आगे अनात्मतादात्माध्यास तद हेतु अविद्या निवृत्ति। अनात्म वस्तुओं में जो तादात्म्याध्यास है और उस तादात्म्याध्यास का कारण जो अविद्या है, उस अविद्या निवृत्ति है। अविद्या निवृत्त होने पर, होने से यद अविक्रियात्म स्वरूपेण स्थिति, ज्ञान हुआ, अविद्या निवृत्त हुई, तो अविक्रिय विकार रहित आत्म स्वरूप से जो स्थिति है पुरुष की, स्थिति पुरुषस्य सा एव मोक्ष इत्यर्थ। बस बिल्कुल केवल सोलिव ब्रह्म हो जाना, यही क्या है? मोक्ष है। ठीक। अयम च मोक्ष, और यह मोक्ष आत्मज्ञान निष्ठा साध्य। ये तब साध्य होता है क्या? जब आत्मा में हम स्थित रहते हैं, तब आत्मज्ञान निष्ठा साध्य। और साच निष्ठा, वो आत्मज्ञान निष्ठा, ब्रह्मनिष्ठा, वो कैसी? कर्म संन्यास साध्या। सभी कर्मों का त्याग करेंगे तभी वो साध्य होती है वो निष्ठा। साच निष्ठा सर्व कर्म संन्यास साध्या इति, ऐसा होने से मोक्षस्य संन्यास एव हेतु उत्तम, उत्तम हेतु। मोक्ष का उत्तम हेतु कौन है? संन्यास ही है। ठीक है जी। सर्व कर्म का संन्यास करेंगे तभी आत्मज्ञान निष्ठा प्राप्त होगी, और आत्मज्ञान निष्ठा होगी तभी अविक्रिय ब्रह्म स्वरूप से हम लोगों की स्थिति हो जाएगी। इसका मतलब मोक्ष के लिए कारण कौन है जी? संन्यास है। पूर्व पक्षी क्या कहा था उसने? कि ठीक है, संन्यास का विधान हम मान लेते हैं, किंतु वो संन्यास मोक्ष के लिए कारण है, ये क्यों मानेंगे? तो उसका उत्तर दे दिया क्या? कि संन्यास ही मोक्ष के लिए कारण है। कारण ब्रह्म रूप से स्थिति ये मोक्ष है। अब वो स्थिति आत्मज्ञान निष्ठा से होने वाली है, और वो आत्मज्ञान निष्ठा तब होती है जब सभी कर्मों का त्याग रूप संन्यास करते हैं, तब। लग गए पंक्ति? चलिए
अब आगे बोल रहा है पूर्व पक्षी, तो न ही इत्यादि से पंक्ति आ रही है ना भाष्य में, तो उसके पहले एक वाक्य लिख लेते हैं अवतरणिका के रूप में। ननु मुमुक्षुना मोक्षार्थम सन्न्यस्य ज्ञान निष्ठा एव किम इति कार्या प्रश्न चिन्ह। ज्ञान निष्ठा एव किम इति कार्या प्रश्न चिन्ह। कर्म निष्ठा अपि क्रियताम, कर्म निष्ठा अपि क्रियताम, ठीक पूर्ण, अतः आह नहीं इति। देखिए भाई अर्थ, अब देखिए अभी तक तो संन्यास ही मान नहीं रहा था, ज्ञान निष्ठा से ही मोक्ष होता है मान नहीं रहा था, फिर उसको बता दिया संन्यास विधायक शास्त्र, फिर वो बात बताने के बाद उसको उसने व्यर्थ नहीं कर सकता है वेद वाक्य होने के कारण। अच्छा, फिर उसने व्यर्थ न हो इसलिए प्रयास किया, क्या इसको अर्थवाद मानेंगे इन संन्यास विधायक वाक्यों को, तो अर्थवाद भी नहीं मान सकता, उसका भी खंडन कर दिया। फिर उसने कहा कि ठीक है मान लेते हैं संन्यास को भी, और ये विधान है करके मान लेते हैं, किंतु वो संन्यास मोक्ष के लिए कारण है, ये क्यों मानेंगे, ऐसा उसने सोचा। तो उसका भी खंडन करके इस पंक्ति में बता दिया कि संन्यास मोक्ष के लिए कारण है। अब उसके बाद और वो आगे बोल रहा है पूर्व पक्षी कि एक काम करते फिर, है कि नहीं, तो मोक्ष के लिए संन्यास चाहिए ना, तो क्यों संन्यास ही चाहिए, संन्यास भी रहने दो, उसके साथ कर्मनिष्ठा भी कर लो, दोनों से मोक्ष मान लो। अब तक तो संन्यास को मान ही नहीं रहा था, किसके लिए, मोक्ष के लिए। अब संन्यास को मान रहा है, किंतु केवल संन्यास को नहीं मान रहा है, क्या बोल रहा है फिर, कर्मनिष्ठा भी रहने दो। फिर उसका उत्तर दे रहे हैं अभी इस पंक्ति से, नहीं इत्यादि पंक्ति से, क्या ऐसा नहीं हो सकता, कर्मनिष्ठा और ज्ञान निष्ठा दोनों साथ साथ नहीं चल सकती है, ज्ञान निष्ठा से ही संन्यास से ही मोक्ष होगा, ये कहना है। तो अवतरणिका के रूप में जो लिखा है ना, क्या लिखा है, ननु मुमुक्षुना मोक्षार्थम सन्न्यस्य, है कि नहीं, मुमुक्षु ने मोक्ष के लिए संन्यास लेकर ज्ञान निष्ठा एवं किम इति कार्य, ज्ञान निष्ठा ही करनी चाहिए, ऐसा क्यों, कर्म निष्ठा भी क्रियता, कर्म निष्ठा भी रहने दो, अर्थात संन्यास भी रहने दो, अर्थात ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा दोनों भी रहने दो, दोनों से मोक्ष मिल जाएगा, ऐसा मान लो। कौन कह रहा है, पूर्व पक्षी। अब उसका उत्तर दे रहे हैं। तो अन्वय कैसा किया था, पूर्व समुद्रम जिगमिशो हो प्रातिलोम्येन, उदाहरण दिया है, देखो भाई समझ लीजिए, दो व्यक्ति हैं और वो इस प्रकार के व्यक्ति है कि समुद्र में तैर रहे हैं, किंतु एक को जाना है पूर्व समुद्र, एक को जाना है पश्चिम समुद्र, तो दोनों का मार्ग अलग अलग हुआ कि नहीं, फिर दोनों का मार्ग भिन्न भिन्न है, तो दोनों का मार्ग साथ साथ हो सकता है क्या, वो यदि कहेंगे हम चलो हम दोनों साथ साथ तैर के जाएंगे, ऐसा हो सकता है क्या, नाव से जाएंगे साथ साथ चलेंगे, तुम्हारी हमारी नाव साथ साथ चलेगी, तो कैसा होगा, हो नहीं सकता। यदि दोनों का लक्ष्य कोई एक समुद्र होता तो दोनों की नाव साथ साथ चल सकती थी, किंतु दोनों का लक्ष्य क्या है, भिन्न भिन्न है, पूर्व समुद्र पश्चिम समुद्र, तो दोनों का मार्ग साथ साथ नहीं हो सकता। उसी प्रकार ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा दोनों का लक्ष्य भिन्न भिन्न होने के कारण दोनों साथ साथ नहीं चल सकती है। तो उसको पंक्ति को पढ़ लेते फिर लिखाएंगे। पूर्व समुद्रम जिगमिशो हो, मिला जी, जिगमिशो हो का अर्थ लिखिए गंतुम इच्छो हो पुरुषस्य, जिगमिशो हो गंतुम इच्छो हो पुरुषस्य, ठीक है जी। पूर्व समुद्रम जिगमिशो हो मतलब पूर्व समुद्र की ओर जाने की इच्छा वाला पुरुष है, एक हुआ। और आगे प्रातिलोम्येन, प्रातिलोम्येन का अर्थ लिखिए
स्वप्रातिकूल्येन, स्वप्रातिकूल्येन, आगे भाष्य में प्रत्यक्ष समुद्रम जिगमिषुणा, प्रत्यक्ष समुद्रम का अर्थ लिखिए पश्चिम समुद्रम, पश्चिम समुद्रम, ठीक है जी। जिगमिषुणा, उसके ऊपर लिखिए सह, सह होना चाहिए तो शब्द नहीं है, तो उसके ऊपर सह मतलब जिगमिषुणा सह, समान मार्गत्व संभवती न ही संभवती, समान मार्गत्व का अर्थ लिखिए एक मार्गत्वम, एक मार्गत्वम, ठीक है जी। तो वाक्य लग गया कि नहीं। एक व्यक्ति है कैसा, जो कि पूर्व समुद्र की ओर जाना चाहता है, ठीक है ना, और प्रातिलोम में न उसके प्रतिकूल रूप से दूसरा कोई मनुष्य प्रत्येक पश्चिम समुद्र की ओर जाना चाहता है। तो पूर्व समुद्र की ओर जाने की इच्छा करने वाला जो मनुष्य है, वह उसका मार्ग है कि नहीं, जिगमिषुणा, प्रत्येक समुद्रम जिगमिषुणा सह, पश्चिम समुद्र की ओर जाने वाले के साथ समान मार्गत्व न संभवती, एक मार्ग दोनों का हो नहीं सकता। किन दोनों का, एक पूर्व समुद्र की ओर जाना चाहता है, एक पश्चिम समुद्र की उसके विपरीत रूप से जाना चाहता है, पश्चिम समुद्र की ओर जाना चाहता है, उन दोनों का समान मार्ग अर्थात एक मार्ग हो नहीं सकता। लग गया जी। ये उदाहरण दिया। इसका मतलब ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा ये साथ साथ नहीं चल सकती है, ये सिद्धांत। तो उसको थोड़ा लिखेंगे, स्पष्टीकरण करेंगे तब पूरा होगा। स्वर्गादि अभ्युदयार्थम, स्वर्गादि अभ्युदयार्थम प्रवृत्ति मार्ग कर्मीणाम, प्रवृत्ति मार्ग कर्मीणाम अर्धविराम, मोक्षार्थम निवृत्ति मार्ग सन्यासिनाम, मोक्षार्थम निवृत्ति मार्ग सन्यासिनाम च विभज्य, च विभज्य पृथक निर्मितः, पृथक निर्मितः ईश्वरेण एव, ईश्वरेण एव पूर्णविराम। तथा च उक्तम भाष्यारंभे, तथा च उक्तम भाष्यारंभे, उद्धरण चिन्ह में ईश्वरः प्रवृत्ति धर्मं प्रजापतिं ग्राहयामास, ईश्वरः प्रवृत्ति धर्मं प्रजापतिं ग्राहयामास अर्धविराम, निवृत्ति धर्मं, निवृत्ति धर्मं सनक सनंदनादीन, सनक सनंदनादीन उद्धरण चिन्ह बंद, इति तत्र तत्र कर्मानुष्ठानात्मकः प्रवृत्ति मार्गः, कर्मानुष्ठानात्मकः प्रवृत्ति मार्ग अर्धविराम, कर्म संन्यासात्मकः निवृत्ति मार्गः, कर्म संन्यासात्मकः निवृत्ति मार्गः पूर्णविराम। यह पुनः अज्ञः, यह पुनः अज्ञः स्वर्गम जिगमिषति,
स्वर्गम जिगमिषति सह कर्म मार्गेण एव सह कर्म मार्गेण एव स्वर्गम गच्छेत स्वर्गम गच्छेत अर्धविराम न तु संन्यास मार्गेण न तु संन्यास मार्गेण अर्धविराम संन्यास मार्गस्य स्वर्ग अप्रापकत्वात् स्वर्ग अप्रापकत्वात् पूर्णविराम यह तु विद्वान मोक्षम जिगमिषति सह संन्यास मार्गेण एव मोक्षम गच्छेत सह संन्यास मार्गेण एव मोक्षम गच्छेत अर्धविराम न तु कर्म मार्गेण न तो कर्म मार्गेण अर्धविराम तस्य अमोक्ष प्रापकत्वात् तस्य अमोक्ष प्रापकत्वात् पूर्णविराम एवं अज्ञप्राज्ञयोः विरुद्ध फलकौ विपरीतौ द्वौ मार्गौ स्तः पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह में दूरमेते विपरीते विशूची अविद्या या च विद्या च उद्धरण चिन्ह इति श्रुते पूर्णविराम तत्र प्रवृत्ति मार्गः कर्म मार्गः अविद्या मार्गः इति अर्थांतरम् पूर्णविराम निवृत्ति मार्गः ज्ञान मार्गः विद्या मार्गः निवृत्ति मार्गः ज्ञान मार्गः विद्या मार्गः मोक्ष मार्गः इति अपि अर्थांतरम् पूर्णविराम पैराग्राफ छोड़कर न च विद्या मार्ग एव मोक्ष हेतु विद्या मार्ग एव मोक्ष हेतु इति कुत उच्यते इति वाच्यम पूर्णविराम श्रुति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय इति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय इति अर्धविराम विद्यया अमृतम अश्नुते विद्यया अमृतम अश्नुते इत्यादि श्रुतिभ्यः पूर्णविराम तस्मात् मोक्षार्थिना सन्न्यस्य ज्ञान निष्ठा एव कार्या ज्ञान निष्ठा एव कार्या पूर्णविराम अभ्युदयार्थिना तु असन्न्यस्य कर्मनिष्ठा एव कार्या कर्मनिष्ठा एव कार्या पूर्णविराम यथा
पूर्व समुद्रम जिगमिषुः यथा पूर्व समुद्रम जिगमिषुः सूर्योदयोपाधिक पूर्व दिशां प्रति एव प्रत्यायात पूर्ण विराम पश्चिम समुद्रम जिगमिषुः तो पश्चिम समुद्रम जिगमिषुः तो सूर्यास्तमयोपाधिक पश्चिम दिशां प्रति एव प्रत्यायात पूर्णविराम न तो उभयोः अपि पूर्व दिशां प्रति पश्चिम दिशां प्रति वा एकः एव मार्गः अस्ति पूर्णविराम एवं स्वर्गमोक्षार्थिनोः उभयोः अपि न एकः मार्गः अस्ति किन्तु भिन्नः एव पूर्णविराम फलभेदात् अनुष्ठान भेदाच्च इति पूर्णविराम तस्मात् मुमुक्षुना विदुषा निवृत्ति मार्गः एव स्वीकर्तव्यः देखिए भाई हो गया अर्थ देखिए स्वर्गादि अभ्युदयार्थम प्रवृत्ति मार्ग है कि नहीं स्वर्गादिक का अभ्युदय स्वर्गादिक की प्राप्ति के लिए कौन सा मार्ग है प्रवृत्ति मार्ग है अब एक होता है अभ्युदय एक होता है निश्रेयस अभ्युदय मतलब लौकिक उन्नति यह लोक की चाहे परलोक की हो और निश्रेयस मतलब मोक्ष तो स्वर्गादि अभ्युदय के लिए प्रवृत्ति मार्ग किन के लिए कर्मी नाम और मोक्षार्थम निवृत्ति मार्ग सन्यासी नाम और मोक्ष के लिए तो निवृत्ति मार्ग है वो सन्यासी के लिए सन्यासी नाम च विभज्य ऐसा अलग अलग विभाग करके पृथक निर्मित अलग पृथक निर्माण किया है किसने ईश्वर ने तथा च उत्तम भाष्यारंभे इस बात को इस भाष्य के गीता भाष्य के आरंभ में शंकराचार्य ने बताया था क्या बताया था वो वाक्य दे रहे यहाँ पर ईश्वर प्रवृत्ति धर्मम प्रजापति ग्रहायामास ईश्वर ने प्रवृत्ति धर्म ग्रहण कराया किसको प्रजापति को और निवृत्ति धर्मम सनक सनंदनादीन और निवृत्ति मार्गों को ग्रहण कराया किसको सनक सनंदनानी को नीति तत्र कर्मानुष्ठानात्मक प्रवृत्ति मार्ग दो मार्ग हुए फिर प्रवृत्ति मार्ग निवृत्ति मार्ग तो प्रवृत्ति मार्ग कैसा है कर्मानुष्ठानात्मक है उसमें अनुष्ठान करना पड़ता है तो प्रवृत्ति मार्ग और उसके विपरीत कर्म संन्यासात्मक निवृत्ति मार्ग में सभी कर्मों का संन्यास करना पड़ता है त्याग करना पड़ता है आगे यह पुनः अज्ञ स्वर्गम जिगमिषति जो कोई अज्ञ पुरुष स्वर्ग जाना चाहता है जिगमिषति गंतुम इच्छति स्वर्ग को जाना चाहता है सह
कर्म मार्गेन एव स्वर्गम गच्छेत, उसने कर्म मार्ग से ही क्या स्वर्ग को जाना चाहिए, जाना पड़ता है, दूसरा मार्ग है नहीं। न तो संन्यास मार्गे, न संन्यास मार्ग से वो मोक्ष स्वर्ग को नहीं जा सकता। क्यों? संन्यास मार्ग से स्वर्ग अप्रापकत्व, संन्यास मार्ग स्वर्ग को देने वाला नहीं है। स्वर्ग को देने वाला कौन है? कर्म मार्ग। तो जिसको स्वर्ग जाना है उसने कर्म मार्ग से ही जाना चाहिए। और उसके विपरीत देखिए आगे, यह तो विद्वान मोक्षम जिगमिष्यति। अब उसके विपरीत जो कोई विद्वान विवेकी पुरुष मोक्षम जिगमिष्यति, मोक्ष को जाना चाहता है, मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, सह संन्यास मार्गेन एव मोक्षम गच्छेत, वो मोक्ष के लिए जाएगा तो कैसे जाएगा? संन्यास मार्ग से ही जाएगा, न तो कर्म मार्गेन, कर्म मार्ग से नहीं जा सकता मोक्ष को। क्यों? तस्य अमोक्ष प्रापकत्व, वो कर्म मार्ग मोक्ष देने वाला नहीं है, अमोक्ष स्वर्गादि को देने वाला है, मोक्ष को देने वाला नहीं है। एवं अज्ञ प्राज्ञयो हो विरुद्ध फलकौ, इसलिए अज्ञानी के लिए और विवेकी पुरुष के लिए विरुद्ध फल देने वाले दो मार्ग हुए, विपरीतौ दो मार्ग हो, दो विरोधी मार्ग हुए अलग अलग। विपरीतौ दो मार्ग स्तः, श्रुति ने भी बताया है दो अलग अलग मार्ग है करके, दूरम एति विपरीते, ये दोनों मार्ग दूर अलग अलग है। विशुचि अविद्या च विद्या च, एक अविद्या मार्ग है और एक विद्या मार्ग इति श्रुते है। उसमें प्रवृत्ति मार्ग को ही बोलते कर्म मार्ग, तो प्रवृत्ति मार्ग कर्म मार्ग, उसको ही बोलते अविद्या मार्ग इति अर्थांतरम, ये अलग अर्थ है। और उससे विपरीत दूसरा अर्थ अलग है, कौन सा? निवृत्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, जिसको बोलते विद्या मार्ग अर्थात मोक्ष मार्ग, ये सब एक ही है। निवृत्ति मार्ग कहो, चाहे ज्ञान मार्ग कहो, चाहे विद्या मार्ग कहो, चाहे मोक्ष मार्ग कहो, ये अलग अर्थ है। और पहले वाला जिसको कहा है प्रवृत्ति मार्ग, कर्म मार्ग, अविद्या मार्ग, ये क्या है जी? अलग मार्ग है। आगे, न च विद्या मार्ग एवं मोक्ष हेतु इति कुतः उच्यते, विद्या मार्ग ही मोक्ष के लिए कारण है, अर्थात निवृत्ति मार्ग ही मोक्ष के लिए कारण है, ये कैसा बोला जा रहा है? ऐसा प्रश्न उत्तर दे रहे, कुतः उच्यते इति वाच्यम न च वाच्यम, श्रुति का बताती है, नान्य पंथा विद्यते अयनाय, अयनाय मोक्षाय, अन्य पंथा न विद्यते, मोक्ष के लिए और कोई मार्ग है ही नहीं, एक ही मार्ग है। कौन सा? निवृत्ति मार्ग अर्थात ज्ञान मार्ग अर्थात विद्या मार्ग, उसको ही बोलते मोक्ष मार्ग, उसको ही बोल सकते संन्यास मार्ग। ठीक है जी, चलिए। नान्य पंथा विद्यते अयनाय इति, और श्रुति विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या से ही अमृत रूप मोक्ष की प्राप्ति होती है, अमृतम अश्नुते इत्यादि श्रुति हो गया जी, पूर्ण विराम। तस्मात् मोक्षार्थिना संन्यस्य ज्ञान निष्ठा एव कार्या, इसलिए जिसको मोक्ष की इच्छा है उसने संन्यास लेकर ज्ञान निष्ठा ही करनी चाहिए। पूर्व पक्ष क्या बोला था? जो मोक्ष को चाहता है मुमुक्षु, उसने क्यों ज्ञान निष्ठा ही करे, कर्म निष्ठा भी करे। तो उसको बता दिया अभी इतना सब विस्तार पूर्वक लिखकर कि ऐसा नहीं हो सकता, जिसको मोक्ष चाहिए ना वो दो निष्ठा का अनुष्ठान नहीं कर सकता, दो अत्यंत विरुद्ध मार्ग है। भाष्यकार ने उदाहरण दिया है पूर्व समुद्र और पश्चिम समुद्र को लेकर। आगे चलिए टिप्पणी में, अभ्युदयार्थिना तु असन्यस्य, जिसको अभ्युदय चाहिए है कि नहीं, मायिक उन्नति जिसको चाहिए उसके लिए तो संन्यास न लेकर असन्यस्य कर्मनिष्ठा एवं कार्य, कर्मनिष्ठा ही करनी चाहिए। यथा उदाहरण दिया, पूर्व समुद्रम जिगमिषु, जिसको पूर्व समुद्र की ओर जाना है उसने किधर जाना चाहिए? फिर सूर्योदयोपाधिक पूर्व दिशम प्रत्येव प्रत्यायात, सूर्य उदय है कि नहीं, ये उपाधि है जिधर, ऐसी जो पूर्व दिशा उसकी तरफ वही जाना चाहिए। ठीक है ना, तब उसको पूर्व समुद्र मिलेगा। तो सूर्योदय उपाधिक, सूर्य का उदय यही है उपाधि, जिस समुद्र को, ऐसा जो समुद्र जिसको कह सकते पूर्व समुद्र, उधर जाना पड़ेगा उसको, तब उसको पूर्व समुद्र मिलेगा। सूर्योदयोपाधि पूर्व दिशम, पूर्व दिशा की ओर ही प्रत्येव प्रत्यायात जाना चाहिए। पश्चिम समुद्रम जिगमिषु, अब उसके विपरीत
पश्चिम समुद्र को जो जाना चाहता है उसने क्या करना चाहिए भाई? सूर्यास्तमय उपाधि पश्चिम दिशम, ऐसी दिशा कि जिस दिशा की उपाधि है क्या? सूर्यास्तमय है कि नहीं, अस्ताचल, जहां सूर्य अस्त होता है कि नहीं, वो है उपाधि जिस दिशा की, ऐसी दिशा की ओर जाना चाहिए, तभी वो पश्चिम समुद्र को प्राप्त होगा। पश्चिम दिशम प्रत्येव प्रत्याया, ठीक, पूर्ण विराम। न तू, न कानवे बाद में, न तू उभयो अपि पूर्व दिशम प्रति पश्चिम दिशम प्रति वा एक एव मार्ग न अस्ति। उभयो दोनों का, दोनों का मतलब किन दोनों का? जो कि एक पूर्व दिशा की ओर जाना चाहता है, एक पश्चिम दिशा की ओर जाना चाहता है, उन दोनों का एक मार्ग हो नहीं सकता। एवं उदाहरण हुआ उस प्रकार, एवं स्वर्ग मोक्षार्थिनो हो उभयो हो अपि, एक स्वर्ग को चाहता है, एक मोक्ष को चाहता है, तो अलग अलग हुआ। स्वर्ग मोक्षार्थिनो उभयो अपि न एक मार्ग अस्ति, दोनों के लिए एक मार्ग नहीं है, किंतु भिन्न एवं भिन्न भिन्न मार्ग है। और फल भेदात अनुष्ठान भेदाच, फल भेद से भी भिन्न मार्ग है, अनुष्ठान का भेद से भी भिन्न मार्ग है, अधिकारी भेद से भी मार्ग क्या है? वो भिन्न भिन्न ही है। फल भेदात अनुष्ठान भेदात चेति तस्मात् मुमुक्षुणा विदुषा निवृत्ति मार्ग एव स्वीकर्तव्य। इसलिए जिसको मोक्ष चाहिए ऐसे मुमुक्षु ने, मुमुक्षु विद्वान ने मोक्ष मार्ग का ही अनुष्ठान अनुसरण करना चाहिए। दो है कि नहीं? पूर्व पक्ष ने कहा था जो मुमुक्षु है उसने क्यों केवल संन्यास मार्ग का ही ज्ञान निष्ठा ही संपादन करे, कर्मनिष्ठा भी करे? उत्तर दिया ऐसा हो नहीं सकता। पंक्ति देखिए भाष्य में, ही पूर्व समुद्रम जिगमिषो प्रातिलोम्येन प्रत्यक्ष समुद्रम जिगमिषुना स, उसके साथ समान मार्गत्वम न संभवती। हो गया जी, तो दोनों का एक मार्ग नहीं हो सकता है, यहां तक एक बात बता दी। अब आगे है थोड़ा सा, उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।